Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So आज की ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट पास किया है, ठीक है, और वो आगे एडमिशन लेना चाहते हैं बैचलर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मिस ये ADA, ADS, ADC क्या 2 साल का है या 4 साल का है। तो उसके इसी सवाल के जवाब के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। आप ये देख सकते हैं सामने आपको स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको बात समझाई जाएगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर बात समझ आ जाए आपको सही से तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी और दूसरे ग्रुप्स में अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा जहाँ पे ये सवाल अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि ये ADA, ADS, ADC जो है ये 2 साल का है या 4 साल का है, ग्रेजुएशन 2 साल का है या 4 साल का है, हमें डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह के सवाल आपको हर जगह मिलते होंगे। तो जहाँ से भी आपको ये सवाल दिखे, सुनाई दे, नजर आए, वहाँ पे ये मेरी वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिएगा आंखें बंद करके, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा कि आप जब अपने स्कूल से पढ़ाई करके फिनिश करते हैं तो आपके स्कूल में क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की पढ़ाई की जाती है, ठीक है। वो होती है आपकी 10 साल की एजुकेशन, ठीक है। क्लास 1 से पहले जो वो प्री प्राइमरी और KG और ये सब नर्सरी होती है उसको हम काउंट नहीं करते, हम वो क्लास 1 से लेके 10 तक को कहते हैं 10 years ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप एडमिशन लेते हैं कहीं पे भी, चाहे आप इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करें, चाहे आप टेक्निकल एजुकेशन में DAE जिसको कहते हैं उसमें जाएं, चाहे आप आगे O लेवल्स A लेवल्स जो लोग करते हैं वो करें, ठीक है। वो आगे के जो 2 साल मजीद पढ़ते हैं वो है क्लास 11 12 यानी 12 साल की आपकी एजुकेशन, ठीक है। 12 साल की एजुकेशन को इंटरमीडिएट कहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन को DAE कहते हैं, और जो O लेवल्स A लेवल्स वाले हैं वो O लेवल्स A लेवल्स ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी। और सबको ये भी पता होगा कि इंटरमीडिएट आपने किस फील्ड में किया है, कौन से सब्जेक्ट्स में किया है। साइंस वालों ने साइंस में किया होगा, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स वालों ने आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में किया होगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट वालों ने कॉमर्स में किया होगा, ठीक है ना। ये हो गए इसके इंटर की बात क्लियर। अब जब इंटर के बाद हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप लोग अगर ये देख लें कि इंटरमीडिएट के बाद जब आप डायरेक्ट अगर यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, यूनिवर्सिटी के जो 4 साल वाले प्रोग्राम होते हैं, BS, B.Ed या BBA, इस तरह के जो 4 साल वाले प्रोग्राम होते हैं ना, अगर आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट हो या आपकी गवर्नमेंट वाली हो, वो कहलाता है ग्रेजुएशन, यानी कि 16 साल की पढ़ाई, ठीक है। जो 4 साल वाला प्रोग्राम आप किसी भी यूनिवर्सिटी में करते हैं, चाहे उसका नाम कोई भी हो, BS नाम हो, B.Ed नाम हो, BBA नाम हो, BS in IT हो, BSCS यानी कंप्यूटर साइंस हो, किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, बस उसका नाम यही होगा, B से ही शुरू होगा। B का मतलब बैचलर्स, ठीक है। अब वो बैचलर्स, BS बैचलर्स इन साइंस, B.Ed बैचलर्स इन एजुकेशन, BA यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, B.Com यानी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, इस तरह से सारे नाम होते हैं। बस B से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो बैचलर्स ही है और वो यूनिवर्सिटी से ही होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि 4 साल वाला प्रोग्राम जो आप करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से रेगुलर में, उसको कहते हैं बैचलर्स। वो होता है 16 साल की पढ़ाई पूरी होती है और उसको कहते हैं बैचलर्स या ग्रेजुएशन, ठीक है। उसको कहते हैं ग्रेजुएशन। जैसे क्लास 10 का नाम मैट्रिक है, क्लास 12 का नाम इंटरमीडिएट है, इसी तरह क्लास 16 तक पढ़ाई करने वाले का नाम ग्रेजुएशन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, किसी भी वजह से नहीं ले सकते, या पढ़ाई नहीं कर सकते, आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, या 4 साल वहाँ पे नहीं पढ़ाई उनको महंगी लग रही है, या कुछ भी किसी भी वजह से अगर वो 4 साल यूनिवर्सिटी में रेगुलर नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा तो नहीं है कि वो घर पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता तो बनाया ही होगा। तो उनके लिए क्या था, पहले की बात कर रही हूँ, उनके लिए 2 साल वाला प्रोग्राम था। अगर वो 4 साल वाला एडमिशन नहीं ले सकते तो वो 2 साल का प्रोग्राम कर सकते हैं। वो 2 साल का प्रोग्राम क्या है, 2020 से पहले पहले इस 2 साल के प्रोग्राम का नाम था BA, BSc या B.Com, ठीक है। अब ये वही बी वाला ही नाम था, बैचलर्स वाला ही नाम था। इसका मतलब कि
ये जब 2 साल वाला प्रोग्राम करके लोग बाहर निकलते थे तो वो भी ग्रेजुएट ही कहलाते थे, बिल्कुल इसी तरह जो लोग ये 16 साल की पढ़ाई करके निकलते थे तो 2 साल वाले को भी ग्रेजुएट कहते थे और 16 साल की पढ़ाई वाले को भी ग्रेजुएट कहते थे। ये मैं 2020 से पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है ना। तो वो 2 साल वाला प्रोग्राम वैसे ही चल रहा था और उसमें कोई मसला भी नहीं था, सब कुछ सही सही चल रहा था। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम ये थी कि जब कोई ये 2 साल वाला प्रोग्राम करके बाहर किसी मुल्क में जाता था, वहाँ चाहे वो जॉब करने जाए, चाहे वहाँ पे वो आगे पढ़ाई करने जाए, तो वहाँ पे उसको ग्रेजुएट कंसिडर नहीं करते थे, उसका ग्रेजुएशन नहीं माना जाता था उनको, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये जो 2 साल वाली पढ़ाई है यानी इंटर क्लास 12 के बाद 2 साल मजीद यानी 14 साल की पढ़ाई को वो ग्रेजुएशन नहीं मानते। वो बाहर के मुल्कों में 16 साल पढ़ाई को ग्रेजुएशन मानते हैं। तो जब कोई जाता था बाहर पढ़ाई करने या जॉब करने, तो या तो उसको अगर पढ़ाई करनी होती थी तो मजीद उसको 2 साल और ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ता था, या फिर उसको अगर वो जॉब करने जाता था तो उसको इंटर के लेवल पे जॉब मिलती थी, इंटर के सर्टिफिकेट्स पे जॉब मिलती थी, उसको इस लेवल पे जॉब नहीं मिलती थी। ये जो उसने 2 साल की पढ़ाई की है इसकी मार्कशीट इसके सर्टिफिकेट को वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। तो वो इंटर के लेवल पे जॉब, अब सोच लें पूरी दुनिया में इंटर के लेवल की जॉब तो कोई मजदूर की भी नहीं होती, कितनी लो लेवल जॉब होगी। फिर सोचे वहाँ के खर्चे भी इतने और फिर इतनी कम जॉब, तो कुछ हासिल नहीं होता था, ठीक है। तो पूरी दुनिया में ग्रेजुएशन 16 साल मुकम्मल होने पर कहा जाता है, 14 साल की पढ़ाई को वहाँ कंसिडर नहीं किया जाता। ये सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, ये सिस्टम लगा था, शुरू हुआ था, पता नहीं किसने शुरू किया था, कितने साल पहले शुरू हुआ था मुझे नहीं पता, बट ये एक सिस्टम था जिसमें 2 साल की पढ़ाई करने वाले को, यानी जिसने 14 साल की पढ़ाई की है वो भी, और जिसने 16 साल की पढ़ाई की है वो भी ग्रेजुएट ही कहलाता था। ये बात तो आपको भी नहीं समझ आएगी अगर आप थोड़ा सा इसको अपने दिमाग से सोचें कि जिसने 14 साल अपने दिए जिंदगी के पढ़ाई को वो भी ग्रेजुएट हो गया, और जिसने 16 साल दिए वो भी ग्रेजुएट हो गया। ये क्या बात हुई? एक बंदे ने अपने 16 साल यानी 2 साल एक्स्ट्रा लिया है तो उसको मजीद और कुछ मिलना चाहिए ना, और कोई इंसेंटिव, कोई बोनस, कोई कुछ कुछ नया नाम होना चाहिए ना। मतलब एक बंदा जो 14 साल कर रहा है, एक बंदा 16 साल कर रहा है, दोनों को एक लेवल पे कैसे ला सकते हैं? आपसे कोई 2 साल छोटा होगा सीनियोरिटी में, यानी आपसे कोई 2 साल कम नीचे वाली क्लास में होगा, वो भी आपके लेवल का होगा, और आप जो 2 साल ऊपर हैं उसकी क्लास से, आप भी उसके लेवल के होंगे। दोनों को एक ही जगह जॉब मिलेगी, दोनों को एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ये कैसे हो सकता है? ठीक है। तो ये बात अब आपको थोड़ा सा, अगर आप अपने आप को इससे थोड़ा हटा के सोचें तो आपके भी समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे पॉसिबल है। तो 2020 के बाद क्या किया गया? 2020 के बाद एक सेकंड, मैं 2020 के बाद की बात बाद में करती हूँ। ये जो 2 साल की पढ़ाई होती थी ना, ये 14 साल की जो पढ़ाई करते थे, अगर कोई बाहर नहीं जाता था फॉर एग्जाम्पल, और वो यहीं पाकिस्तान में रहते हुए आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता था ना, तो वो क्या करता था? वो ये देख सकते हैं आपको साइड पे एक एरो नजर आ रहा है, वो इसके आगे मजीद 2 साल का MA या MCOM या MS करता था, ठीक है। तो ये होता था उसके नजदीक, इसको कहते थे मास्टर्स, ठीक है। मतलब उसने आगे पढ़ाई कंटिन्यू की, मजीद 2 साल पढ़ाई की, तो ये हो गया उसका मास्टर्स। अब आप लोगों ने अक्सर सुना होगा पुराने लोगों से कि हमने डबल डबल मास्टर्स किया है। अब वो जो डबल डबल मास्टर्स है, मुझे भी आज तक कभी समझ नहीं आया कि मास्टर डबल कैसे हो सकता है, कोई एक क्लास डबल कैसे पढ़ सकता है। हमने तो कभी नहीं सुना कि किसी ने डबल मैट्रिक किया हो, किसी ने डबल इंटर किया हो कभी आपने सुना किसी ने डबल ग्रेजुएशन किया हो? आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना। तो जब ये डबल मास्टर्स कोई कहता था ना, तो मेरे दिमाग में कुछ हिल जाता था कि क्या है और कैसे कर सकता है कोई एक ही क्लास डबल डबल क्यों पढ़ेगा? जब एक बंदे ने एक क्लास पढ़ ली, मतलब हमें कोई चांस दे फ्री में भी पढ़ाए कि तुम ये वाली क्लास डबल पढ़ लो, अभी तुमने साइंस में पढ़ी है, आगे तुम आर्ट्स में पढ़ लो, फिर उसके बाद तुम कॉमर्स में पढ़ लो। मैं कहूंगी भाई माफ करो, एक दफा पढ़ ली बहुत हो गया, इसके बाद मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको डबल ट्रिपल और ये सब करूं। आप लोग भी उम्मीद है यही सोच रहे होंगे इस वक्त। बट ये मास्टर्स डबल कैसे होता है, अब मैं आपको बताती हूँ मास्टर्स डबल कैसे होता है, ठीक है। ये हुआ मास्टर्स उनका, ठीक है। उन्होंने 2 साल का BA BSc BCom किया, उसके बाद उन्होंने 2 साल का मजीद MA MCom MSc किया, ठीक है। MEd किया, जो भी है, मतलब M किया समझ लें, बाकी वो किसी भी फील्ड में करते हैं तो वो साथ फिर नाम लग जाता है। आर्ट्स में करते हैं तो MA होता है, साइंस में करते हैं तो MS होता है, कॉमर्स में करते हैं तो M कॉम होता है,
एजुकेशन में करते हैं तो एम, एड होता है, इस तरह से सब होता है, ठीक है। इसके बाद अगर उनको मजीद पढ़ना है तो वो मजीद आएंगे और मजीद आगे क्या करेंगे, एम एस या एम फिल, ये नाम भी आपने सुना होगा, एम फिल की है किसी ने, ठीक है। तो यही जब वो एम एस एम फिल भी करते हैं और ये वाला ऊपर वाला एम ए एम कॉम एम एस ये भी करते हैं, तब जाके वो कहलाते हैं डबल डबल मास्टर्स, ठीक है। एक्चुअली ये जो ऊपर वाला मास्टर्स है ना, ये मास्टर्स नहीं होता, ये इसका नाम अब कैंसिल हो गया, ये भूल जाए, ये मास्टर्स किसी दुनिया के किसी मुल्क में इसको मास्टर्स नहीं कहते। जो यहाँ से डबल मास्टर करके बाहर के मुल्कों में जाते थे ना, तो वहाँ जब किसी को बोलते थे ना हमने डबल मास्टर किया, वो भी मेरी तरह ऐसी उनका दिमाग घूम जाता था, ये डबल मास्टर्स क्या होता है, हमने तो अपने मुल्क में कभी नहीं सुना किसी ने डबल मास्टर्स किया हो। इसलिए मेरा भी दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं भी उस लेवल की ही हूँ कि मुझे नहीं समझ आती ये डबल मास्टर्स क्या है, ठीक है। अब हमारे मुल्क में वही कहते हैं ना, आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है, हर काम तो उल्टा होता है, तो भाई एजुकेशन सिस्टम भी उल्टा ही चल रहा था। बट अब क्या हुआ है, ये अब ये जो 2 साल वाला यहाँ ऊपर होता था ना मास्टर्स, ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। और जो ये ऊपर 2 साल वाला बी एस बी कॉम बी ए होता था, जिसको ग्रेजुएशन के लेवल पर ही कंसिडर किया जाता था, अब इसको ग्रेजुएशन नहीं कहा जाता, ठीक है। इसको अब एसोसिएट डिग्री कहा जाता है, यानी हाफ ग्रेजुएशन, मतलब आपने हाफ ग्रेजुएशन की है। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स या एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स या एसोसिएट डिग्री इन साइंस या एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप इसके साथ लगाएंगे उसके नाम के साथ वो लग जाएगा। तो ये है आपका एडीए, एडीसी, एडीएस या एडीई 2 साल वाला। वही 2 साल है, वही किताबें हैं, वही पेपर पैटर्न है, सब कुछ वही है, सिर्फ नाम बदल गया है और इसका मुकाम बदल गया है। सबसे बड़ी बात क्या, उसका मुकाम बदल गया है। जो पहले 2 साल के ये क्लास 14 पढ़ के जो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाया करती थी, अब वो डिग्री नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एक अदद सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे मैट्रिक के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे इंटर के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, इसी तरह ये 2 साल वाला एडीए, एडीसी, एडीएस यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो भी आप करेंगे, उसका आपको एक अदद सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई इसने आधा ग्रेजुएशन कर लिया है। और वो एक सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में माना जाएगा, आप जहाँ कहीं पे भी जाएंगे वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपका माना जाएगा कि हाँ भाई इसने आधा ग्रेजुएशन किया है। अब इस बेस पे इसको आगे नौकरी मिले या इस बेस पे इसको आगे पढ़ाई करनी है या जो भी करना है, ठीक है, पूरी दुनिया में यानी पाकिस्तान में भी। अब ये करने के बाद आप बोलेंगे हम ये 2 साल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। अब ये 2 साल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 3rd ईयर में एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी के जो 4 साल वाला प्रोग्राम चल रहा है उनका, यानी जो भी बी कॉम हो रहा है, बी एस हो रहा है, बी एड हो रहा है, बी ए हो रहा है, कोई सा भी हो रहा है ना, जो बैचलर्स प्रोग्राम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, उसके 3rd ईयर और 4th ईयर आपको मजीद पढ़ने होंगे, तब आपका जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। और वही ग्रेजुएशन जो पहले ये 2 साल वाला एम ए एम कॉम एम एस किया जाता था, उसी के लेवल का है, ठीक है। समझ गए, बात आ गई समझ में, कि ये वही एम ए एम कॉम एम एस एम एन टी जो भी जिस तरह का भी नाम था ये 2 साल वाला, इसके लेवल का ही होगा अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर एडमिशन लेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब जो लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, रेगुलर नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो वो कहते हैं हम प्राइवेट कहाँ एडमिशन लें। तो प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो प्राइवेट आपको ये 3rd ईयर 4th ईयर में एडमिशन देंगी। वो है एक तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका आपने नाम लाजमी सुना ही होगा, और दूसरी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये दोनों यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एडमिशन लेती हैं, आपको सारा सिलेबस बताती है, आपकी पढ़ाई के आपकी किताबें आपको बताती हैं, आपको घर बैठ के वो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है, और फिर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, वो भी ऑनलाइन फिल होंगे। उसके बाद आपका जो भी सेंटर पड़ेगा आपके घर के करीब आपके एरिया में, वो सेंटर आपको बता देंगे, एडमिट कार्ड बता देंगे, आपको वहाँ जाके पेपर देना है, दैट्स इट। रिजल्ट भी उनका ऑनलाइन वेबसाइट पे ही आता है, मतलब हर काम ऑनलाइन होता है, एक तरह से प्राइवेट घर बैठ के ही आप पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ 2 ये वाली यूनिवर्सिटीज ही करवाती हैं, बाकी पाकिस्तान की और कोई यूनिवर्सिटी अभी प्राइवेट बी एस 3rd ईयर या 4th ईयर नहीं करवा रही, ठीक है, फिलहाल के लिए जब तक ये वीडियो बन रही है। इस वक्त आज तारीख है 26 फरवरी 2024,
इस वक्त तक अभी तक इन 2 यूनिवर्सिटीज के अलावा और कोई प्राइवेट नहीं पढ़ा है। आगे चल के अगर कोई पढ़ा है तो वो फिर आप देख लीजिएगा, मैंने इसलिए डेट मेंशन कर दी है। ये वीडियो तो यहाँ यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगी, आई होप सो, अल्लाह करे। तो जब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप कब देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फिर अगर उस वक्त कोई चीज़ चेंज हो गई हो तो अगर मैं जिंदा रही तो मैं उस वक्त तक आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, अगर जिंदा नहीं रही तो भैया आप लोग खुद अक्ल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, जो लोग ये पढ़ चुके, हो गया ग्रेजुएशन, 3rd ईयर 4th ईयर भी पढ़ लिया हमने, हमें डिग्री भी मिल गई, सब कुछ हो गया, अब आगे का क्या प्रोसेस है। अब आगे जिनको पढ़ना है वो क्या करेंगे, वो ही MS MPhil करेंगे, जो एक्चुअल मास्टर्स होता है, जो एक्चुअल मास्टर्स की क्लास है, जो कि क्लास 17 और 18 है। क्लास 16 के बाद क्लास 17 और 18 में एडमिशन लेंगे और MPhil करेंगे, ठीक है। ये 2 साल वाला मास्टर्स है, ये MPhil एक्चुअल ये मास्टर्स है, डबल मास्टर नहीं है, ये एक ही मास्टर्स है, पूरी दुनिया में ये एक ही मास्टर कंसिडर होता है। तो ये करेंगे आप लोग, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, साइंस में करें, एजुकेशन में करें, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है, इस्लामियत में करें, इस्लामिक स्टडीज में करें, बिजनेस में करें, मैथ्स में करें, वॉट एवर जो दिल करे वो करें, ठीक है ना। इसमें आपको सब्जेक्ट एक ही चूज करना होता है, उसी में होता है। फिर उसके बाद मजीद अगर आपको आगे पढ़ना है तो आपने PhD करनी है, वो भी आप किसी भी एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप PhD करते हैं, ये क्लास 18 के बाद होता है। ये क्लास 18 के बाद पढ़ाई जो होती है वो PhD कहलाती है। आपने सुना होगा जो लोग PhD करते हैं उनके नाम के साथ भी डॉक्टर लग जाता है, DR लग जाता है। ये बात भी मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों लग जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल डॉक्टर तो है नहीं, वो हमारा ऑपरेशन तो कर नहीं सकते, तो फिर उनके नाम के साथ डॉक्टर लगाने का क्या मतलब है। हाँ, अगर उन्होंने साइंस पढ़ी है, बाकायदा बायोलॉजी पढ़ी है, बाकायदा डॉक्टरी पढ़ी है तो फिर भली लगाएं। बट फजूल में अगर किसी ने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं PhD में तो उनके नाम के साथ डॉक्टर लगाने का कोई तुक समझ नहीं आता मुझे। अगर आपको समझ आया जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा कमेंट में कि क्यों लगता है डॉक्टर। ठीक है, जिसने भी ये काम इजाद किया था वो क्यों किया था, ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। खैर, वापस चलते हैं हम अपने मैप की तरफ। अब आपको समझ आया कि ये है सारी पढ़ाई आपकी, बचपन से लेके जो हम क्लास 1 से जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो जाके ख़त्म होती है आपकी PhD पर, ठीक है। तो ये था पूरा एक फ्लो चार्ट जो कि आई एम श्योर कि आपको अब समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर नहीं समझ आया तो कोई भी सवाल है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपके जवाब दूँ। और अगर पर्सनली कोई सवाल करना है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे मौजूद हैं, मेरे व्हाट्सएप के भी, मेरे चैनल के भी, मेरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के भी। तो जहाँ कहीं पे भी आपको आसानी हो, सहूलत हो, वहाँ जाके मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। मैंने आपको पूरा ये स्ट्रक्चर समझा दिया, आपकी पढ़ाई का पूरा ये मैप आपको समझा दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।